ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ खसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की इमिग्रेशन क़वानीन में बड़ी तब्दीली के हवाले से बात करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मुतासर हो सकते हैं, और ख़ुसूसन वो लोग जो स्वीडन में मुस्तक़बिल में मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। स्वीडन की हुकूमत को कल 9 अप्रैल को एक तहकीकाती कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट मौसूल हुई है, जिसमें ये सिफारिश की गई है कि आइंदा किसी भी पनाह गज़ीन को, यानी जो शख्स भी स्वीडन में असाइलम के लिए आता है, उसको मुस्तकिल रिहाइश का हक ना दिया जाए, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के कोटा के तहत रेफ्यूजीज़ हों या वो लोग हों जो पिछले 5 साल से स्वीडन में रह रहे हों। ये रिपोर्ट एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी का पहला हिस्सा है, जिसका मकसद स्वीडन में असाइलम के कवानीन को यूरोपी कवानीन के तहत कम अज़ कम मेयार तक महदूद करना है। क्योंकि जब से ये स्वीडन की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, इन्होंने कहा था कि हम जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो यूरोपीय यूनियन के मिनिमम लेवल पे लेके जाएंगे। और इस हवाले से आपको याद होगा कि इस हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार में आने से कबल एक मुआहदा किया था, जिसको थीदो एग्रीमेंट कहते हैं। और इसमें जो दाएं बाजू की जमात है स्वीडिश डेमोक्रेट, वो हुकूमत में तो शामिल नहीं है, लेकिन तमाम पॉलिसीज़ को जो है वो अपने साथ रह के जो है वो बना रही है। और अभी ये जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को कल मौसूल हुई है, इसको स्वीडिश डेमोक्रेट के एक साबिक ओहदेदार और साबिक जज यूसफिने बोसवेल उन्होंने जना मुरतब किया है, और उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत को दी है। और इसमें जो अलार्मिंग बात यह है कि जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा के कोटा के तहत रेफ्यूजीज़ आते हैं स्वीडन में, जिनको स्वीडन यहाँ पे लेता है, उनको भी मुस्तकिल रिहाइश का हक ना दिया जाए, और जो लोग 5 साल तक यहाँ रह जाएं उनको भी रिहाइश का हक ना दिया जाए, बल्कि उनको आर्जी इजाज़तनामे दिए जाएं, यानी उनको टेम्परेरी परमिट्स दिए जाएं, परमानेंट रेजिडेंस परमिट्स ना दिए जाएं। और इससे बहुत ज़्यादा लोग मुस्तकबिल में भी जो है वो मुतासर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी फिलवक्त स्वीडन में 45,000 यानी 45,000 लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि उनको मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़त मिले। इसमें वो लोग और उनकी जो फैमिलीज़ हैं जो इस तहत यहाँ पे आई हैं, वो सब इस कानून से मुतासर होंगी। ये रिपोर्ट जब स्वीडन के माइग्रेशन के मिनिस्टर जॉन फॉसल के हवाले की गई है, तो उन्होंने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा जी कि इससे जो हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी है वो उसकी तकमील में मदद मिलेगी, यानी कम से कम लोग जो हैं वो स्वीडन आएंगे, और लोगों को ये कम तरगीब मिलेगी कि स्वीडन जो है अब इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो इतना ज़्यादा फ़राख दिल मुल्क नहीं रहा। आपको याद होगा कि 2015 में जब मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा बहरान आया था और इसमें शाम से बहुत ज़्यादा लोग स्वीडन में आए थे, उस वक्त इन्होंने एक टेम्पररी रेजिडेंस का जो है वो एक लॉ बनाया था, जो कि 2021 में उसको इन्होंने मुस्तकिल कानून की सूरत में दे दिया था। इन तजावीज़ की स्वीडन की जो दाएं बाजू की जमात है स्वीडिश डेमोक्रेट्स, उनके जो इमिग्रेशन के हवाले से तर्जमान है लुडविग अस्पलिंग, उन्होंने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा जी कि ये तजावीज़ स्वीडन के लिए बहुत अच्छी हैं, और हम स्वीडन की जो हुकूमत के साथ हमारा मुआहदा हुआ था थीदो एग्रीमेंट, उनकी शराइत के तहत जो है वो पूरी तरह से चल रही हैं, और ये इंक्वायरी कमीशन ने जो सिफारिशात मुरतब की हैं इन पर अमल होना चाहिए। अब इनमें सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को जो है वो परमानेंट रेजिडेंस का हक ना दिया जाए, बल्कि इंक्वायरी कमीशन ने और भी सख्त शराइत जो हैं उनकी सिफारिशात की हैं। मसलन जो लोग स्वीडन में असाइलम के लिए आते हैं, उनको वकील की मुफ्त सहूलत जो है वो फराहम की जाती है, और उस वकील की जो फीस होती है वो हुकूमत या माइग्रेशन बोर्ड जो है वो पे करता है। लेकिन अब इस इंक्वायरी कमीशन ने कहा है कि अब सिर्फ 1 घंटे की कानूनी मशावरत जो है वो मुफ्त दी जाए। इसका मतलब यह है कि बाकी जो वकील के खर्चात हैं वो असाइलम सीकर्स को खुद पे करना होंगे। इस हवाले से जो लुडविग अस्पलिंग है, जो स्वीडिश डेमोक्रेट के तर्जमान है, उन्होंने कहा जी कि 2024 में जो मुफ्त कानूनी मशावरत या वकील फ्राहम किए गए हैं लोगों को, उस पे माइग्रेशन बोर्ड के 170 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो खर्च हुए हैं। तो अब हम सिर्फ 1 घंटे का वकील देंगे। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा जो पैसे माइग्रेशन बोर्ड की हुकूमत के इस हवाले से खर्च किए जा रहे हैं वो हमें बच जाएंगे। इसके साथ स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी को मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो मखसूस हालात में पनाह की दरखास्तों को मुस्तरद कर सकेंगे,
اور اگر کسی شخص کو کسی محفوظ ملک میں بھیجا جا سکے گا تو اس کی درخواست بغیر سماعت کے ہی مسترد کر دی جائے گی۔ انکوائری کمیشن کی ان تجاویز کو قانون بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ قانون بن گیا تو مستقل رہائش کا جو راستہ ہے ان لوگوں کے لیے بند ہو جائے گا جو پناہ کی درخواست میں یہاں پہ آتے ہیں۔ تاہم انکوائری کمیشن نے ایک سفارش مرتب کی ہے کہ وہ لوگ اگر ضروری شرائط کو پورا کریں، جیسے روزگار، سویڈش زبان ان کو آتی ہو، یہاں پہ اچھا طرز عمل ہو، معاشی طور پہ خود کفیل ہوں، اور وہ ایک باوقار زندگی یہاں پہ بسر کر سکتے ہوں، تو ان کو سویڈن کی سٹیزن شپ دے دی جائے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ان کے لیے راستہ رہ جائے گا کہ وہ اگر ان تمام شرائط کو پورا کر لیں تو پھر وہ سویڈن کے جو ہے وہ شہری بن سکیں گے۔ اب یہ جو تجاویز حکومت کو دی گئی ہیں ان پہ ابھی قانون سازی کے مراحل طے ہونے ہیں، اور اگر ان کے حوالے سے قانون بن گیا تو یہ 12 جون 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ جناب ایک سخت قسم کی جو امیگریشن پالیسی ہے حکومت کی، ان کی یہ عکاسی کر رہے ہیں، اور یہ نہ صرف ناگزینوں کے لیے چیلنج ہے بلکہ وہ لوگ بھی متاثر ہوں گے جو مستقبل میں سویڈن میں آ کے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ انکوائری کمیشن نے یہ سفارش مرتب کی ہے کہ اگر وہ سویڈش زبان سیکھ لیں، ملازمت حاصل کر لیں، خود کفیل ہوں، تو پھر ان کو شہری بننے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ ان تجاویز کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوست صاحب آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔